नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। लालू यादव के पटना लौटते ही नीतीश कुमार के साथ होगा खेला, बीजेपी देगी आरजेडी का साथ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव इन दिनों पटना से हजारों मील दूर सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनके वापस लौटने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार की राजनीति में गर्माहट साफ साफ महसूस की जा सकती है। नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जारी घमासान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बागी तेवर, बिहार में इन दिनों कई सियासी चैप्टर खुले हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। दोस्तों क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यादव को सपा में मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ा, अखिलेश ने घोषित की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जी हाँ दोस्तों, शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है और बताया जाता है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ गया है और उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। रविवार को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू में एनडीए को लगेगा बड़ा झटका, सर्वे सही दिखाता है, बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन ने सर्वे किया है और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस एजेंसी का सर्वे देश में सत्ता को लेकर सही तस्वीर दिखाता है। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और इस पर शरद पवार ने कोल्हापुर में कहा कि राज्य में बीजेपी विरोधी माहौल है, सर्वे सही तस्वीर दिखाता है। महाराष्ट्र में करीब 6 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और इसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया था, लिहाजा उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए कराए गए सी वोटर के सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में कई लोगों की भौहें तन गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 करोड़ का कर्ज लेगी शिवराज सरकार, कांग्रेस ने बताया कमीशन का इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। सरकार के एक बार फिर कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। विपक्ष ने इसे बीजेपी और सरकार का कमीशन का इंतजाम बताया। वहीं सरकार के बीच बचाव करते हुए मंत्री विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, 24 घंटे के लिए है ये अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और नई दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है और दिल्ली और नोएडा में तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के जाफराबाद, नजफगढ़, द्वारका, पालम, सफदरजंग, लोधी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत कुंज और आयानगर इलाके में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली है। आईएमडी ने 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2000 नफरत चलेगी ना बंटवारा, लाल चौक पर ध्वजारोहण के बाद सुरजेवाला बोले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार दोपहर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद यात्रा नेहरू पार्क की ओर बढ़ गई और लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने मन के चोर को देख लेना चाहिए तो उन्हें पता चल जाएगा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है और देश का बंटवारा कौन कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने लाल चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज देश में नफरत और डर का माहौल बना दिया गया है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुरजेवाला ने कहा कि लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर हमने ये दिखाया है कि ना तो नफरत चलेगी, ना बंटवारा और ना ही विभाजन। इस देश में प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। इसी के साथ सुरजेवाला ने आगे कहा कि मोदी सरकार को बेरोजगारी और महंगाई पर जवाबदेह होना पड़ेगा। आज देश में नफरत और विभाजन का माहौल है। सुरजेवाला ने कहा कि 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, वो मोदी हो या कोई और हो। इस देश के लोग ही इस देश का झंडा है। आज हम लाल चौक से किसी जंग का नहीं बल्कि देश को फिर से जोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि काश
प्रधानमंत्री अपने मन के चोर को देख लेते तो सच्चाई सामने आ जाती। इस देश को हर रोज कब्रिस्तान और शमशान में तोड़ा जा रहा है। हम बताना चाहते हैं कि ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ये देश रोजगार से चलेगा। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का होगा तो देश चलेगा, और जब दाल 60 रुपए की होगी तो देश चलेगा। जब बेरोजगारों को रोजी रोटी मिलेगी तब देश चलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली अगर में राकेश टिकैत ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से दोहरा देंगे वही काम। जी हाँ दोस्तों, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद में चल रही भारतीय किसान यूनियन का धरना रात में भी बादस्तूर जारी रहा। कड़ाके की सर्दी में भी किसान झोपड़ियां बनाकर रात में धरना देते नजर आए। तो वहीं धरना स्थल पर किसानों के मनोरंजन के लिए शेर और शायरी के कलाकारों का भी इंतजाम किया गया। रात में किसानों का हालचाल जानने के लिए राकेश टिकैत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना बादस्तूर जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना कर रहे किसानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। शनिवार को शुरू हुए इस धरने पर किसानों की भीड़ न पहुंचने की वजह से राकेश टिकैत थोड़े नाराज भी दिखे, और उन्होंने किसानों से कहा कि अगर इस धरने में यहाँ के किसान नहीं आ सकते तो वो साफ साफ बता दे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब से किसान यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हैं। शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश मंत्री जी कश्मीरी पंडित आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास जवाब है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी दौर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी को ये यात्रा खत्म हुई, और जम्मू कश्मीर में जब से ये यात्रा चल रही है तभी से राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया, और एक बार फिर राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, और इस वीडियो में राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित भी राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बता रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथे लेते हुए ट्विटर पर लिखा कि आज कश्मीरी पंडित भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा आपने हमारे लिए क्या ही क्या है, तो जवाब है क्या आपके पास प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर पर धमाल मचा रहा है राहुल गांधी का ट्वीट, और भाजपा को मिर्ची लगा रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों से मिले हैं राहुल गांधी, और कश्मीरी पंडित अपना दर्द बता रहे हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी अब पीएम मोदी से और भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा आपने इनके लिए कुछ किया है, क्या आपके पास कुछ जवाब है तो इनको दीजिए। इससे पहले 24 जनवरी को राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कश्मीरी पंडितों से ये कहने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरह से कश्मीरी पंडितों के मामले में घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यहाँ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं भाजपा के लिए, न केवल कश्मीरी पंडितों को लेकर बल्कि जिस प्रकार से भारत में नफरत फैल रहा है और देश को बांटने का प्रयास किया गया था उसके खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा निकली उसको लेकर भाजपा इस वक्त घिर गई है, और अब 2024 के चुनाव में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है भाजपा को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुजफ्फरनगर राज्य और 3970 किलोमीटर का सफर पूरा। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर ऐतिहासिक लाल चौक जाकर तिरंगा फहराया। राहुल गांधी के श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन में नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लाल चौक को सील कर दिया गया था और आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। राहुल गांधी के साथ इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी नजर आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री गांधी ने कश्मीर में बढ़ाई बीजेपी की चिंता। उमर अब्दुल्ला के बाद यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण में है। कन्याकुमारी से चली ये यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी और शनिवार को जब अवंतीपोरा में ये यात्रा फिर से शुरू हुई तो इसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ शामिल हुई और इसमें एक दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला
शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और इससे पहले राहुल के साथ अब्दुल्ला और मुफ्ती की जुगलबंदी बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। राहुल गांधी को कश्मीर घाटी में प्रवेश करने के बाद शुक्रवार को अपनी पदयात्रा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी में सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं।